तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग ये लेसन का पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे, क्या क्या ये लेसन के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कितने प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर ही देते हैं फाइनली, है ना। और आप लोग को स्टार्ट करने के पहले ये बोल दूं कि ये लेसन देख करके आप बिल्कुल भी डरना मत, बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आपको एक काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, मैं आपको जो भी चीज़ें बताते जाऊं उनको आप ध्यान से समझते जाना, फिर आपको ये लेसन जो है ना बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वी नो दैट, हमें कुछ बातें पता है ना, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। जानते हो ना आप इनके बारे में, है ना, हमने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा था। अब समझिए कि कोई भूल गया है या फिर किसी को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो चलो मैं आपको पूरा याद दिला देती हूँ। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से, और ये कहाँ तक जाता है, तो ये पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब जितने भी नंबर्स आएंगे 1 के आगे, जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, चलो अभी होल नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो होल नंबर मतलब क्या, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पे डॉट डॉट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये डॉट का मतलब क्या होता है कि 6 के आगे जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो सभी किस में आएंगे, होल नंबर्स में ही आएंगे। ओके, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपके होल नंबर्स है ना, इनके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। कैसे, आप देखो ना, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, और होल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि होल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ दो, इसको मैंने ढक दिया, बाकी देखो सब कुछ सेम लग रहा है कि नहीं, यानी होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे। तो इंटीजर्स मतलब क्या, चलो आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 0, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक है, और फिर इधर -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, फिर इधर से भी डॉट डॉट। ठीक है, ये डॉट है, मतलब इसके आगे नंबर्स आते जाएंगे, इससे पीछे, और इसके आगे नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, इसलिए तो हम डॉट लगा रहे। अगर यहीं पे ये रुकने वाला रहता तो फिर ये डॉट नहीं लगाते, लेकिन हम लगा रहे, यानी इसके पीछे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या होता है इंटीजर में, इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और 0 भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं -3 कौन सा नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, इंटीजर है, -3 इंटीजर है। अच्छा, -2 ये भी इंटीजर है। अच्छा चलो मैंने आपसे पूछ दिया, बताइए 0 क्या है, 0 इंटीजर है, तो है ना, 0 इंटीजर है। अच्छा 0 होल नंबर है, अरे हाँ 0 होल नंबर भी है। अच्छा चलो 1 की बात करते हैं, 1 बताना, 1 इंटीजर है, तो आ रहा है ना इंटीजर में, तो इंटीजर है। अच्छा 1 होल नंबर है, तो देखो इसमें आ रहा है, मतलब 1 होल नंबर भी है। अच्छा 1 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही होता है 0 से, मतलब ये जो 1 है ये नेचुरल नंबर भी है। यानी मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, मैंने आपको इतना सारा क्यों बताया, इसलिए देखो जो आपके इंटीजर्स होते हैं ना, इसके अंदर होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, अगर मैंने इतना हटा दिया तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, अगर मैंने इतना हटा दिया तो ये क्या हो जाएंगे, सभी होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, इंटीजर मतलब क्या, इसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। होल नंबर्स क्या, वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। और नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है, ये भी आपने पहले सीखा है, चलो आपको फिर से बताती हूँ। देखो जिन नंबर को आप लोग m/n के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, कौन सी, कि ये जो आपका n है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तब तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तो पूरा क्या आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो आपका n है यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। m इंटीजर होना चाहिए, n भी इंटीजर होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई आपके? n को हम लोग 0 नहीं लेंगे, इतना बस आप ध्यान में रख लो। बाकी सारे नंबर्स को आप क्या बोल दोगे? रैशनल नंबर्स बोल दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3/2, तो 3/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसके अपॉन में 0 आया है नहीं, मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और हमने इसको इस फॉर्म में भी लिखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा चलो एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने यहाँ से एक नंबर उठा लिया -3। मैंने बोला कि -3 एक रैशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे कि अभी तो बोल रही थी कि वो नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस नंबर को तो मतलब दोनों को अगर मैच करेंगे तो ये नंबर तो इस फॉर्म में है ही नहीं, फिर ये कैसे रैशनल नंबर हुआ? तो बताऊँ आपको। देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा -3, ठीक है। अब -3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ -3/1, है ना। दोनों का मतलब तो सेम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 यानी उसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, यानी ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। अच्छा और देखते एग्जाम्पल 5/2, क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ है। और कुछ लेना है? कोई भी ले सकते हो। चलो 2 को ले लो, 2 बताओ, या फिर 3 को ले लो, 3 रैशनल नंबर है। तो जी हाँ 3 रैशनल नंबर भी है। समझ में आ रहा है? 3 इंटीजर भी है, 3 होल नंबर भी है, 3 नेचुरल नंबर भी है और 3 रैशनल नंबर भी है, ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर पता है इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। देखो एक सीक्वेंस में पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे पहले स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर से, ठीक है, उसके बाद होल नंबर। तो ऐसा मैंने इसके ऊपर इसको क्यों लिखा है? क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। अच्छा इंटीजर इसको इसके ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अंदर होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। और इसको सबसे ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंदर ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। बात समझ में आई आपके? तो ये तो जो आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था, बस मैंने आपको वही थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा और फिर आप इसको नहीं भूलोगे कभी भी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये लेसन के अंदर कितने प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो इसमें ना टोटल 4 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए। कितने? 4। पहला है 1.1, ठीक है। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे? टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें अगर हमें नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम कैसे शो करें, कैसे उनको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, वो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे, राइट। अब जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 है इसमें हम क्या सीखेंगे? कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी समझिए आपके पास 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें आपको क्या करना है? कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो यही चीज तो हम लोग सीखेंगे ये प्रैक्टिस सेट 1.2 में, ठीक है। अब जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 है इसमें हम क्या सीखेंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। कौन से? प्रैक्टिस सेट 1.3 में, ठीक है। और जो हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा दैट इज 1.4, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं और इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है वो भी हम लोग उस प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ ही गया होगा कि ये लेसन के अंदर एक्चुअल में हम स्टडी क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये जो हमारा पहला वाला प्रैक्टिस सेट है ना 1.1, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे देना है ताकि जब आप प्रैक्टिस सेट को देखो तो आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको 1.1 के बारे में बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, इन्हें हमें क्या करना है ना नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो फिर हम कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, अभी इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे? नंबर्स लिख देंगे 0, 1, 2, फिर यहाँ पर 3, ठीक है। और 0 के पीछे जाएंगे तो -1, -2 और पीछे गए तो -3, ठीक है। इस तरीके से नंबर्स आएंगे, राइट।
अभी ये सारे नंबर्स को आप इसके ऊपर प्रेजेंट करो कि 7/3 कहाँ पर आएगा, 2 कहाँ पर आएगा, -2/3 कहाँ पर आएगा। तो फिर आप ये कैसे करोगे? अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, यानी 2 का प्लेस हमें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब आपको 7/3 और -2/3 बताना है कि ये दोनों नंबर्स कहाँ पर आएंगे। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप देखो कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। क्या है? 3 है। तो अभी आप करोगे क्या, ये जो आपके यूनिट्स है ना, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कितने पार्ट्स में? 3 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, इसके लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो 0 से लेकर के 1, ये एक यूनिट हुआ, तो इसे आप लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया, एक यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से आपको आगे भी करना है। देखो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, 3 इक्वल पार्ट्स में कर दिया मैंने डिवाइड। इसको आगे भी कीजिए, मतलब ऐसे पीछे भी, 1 2, फिर यहाँ पर 1 2 1 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया बताइए, ये जो एक एक यूनिट्स थे, ठीक है, जैसे कि 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, हमने क्या किया, इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बार बार मैं इक्वल बोल रही हूँ, यानी बराबर बराबर भागों में बांटना है। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, 7/3 है, ठीक है। अब ये 7/3 कहाँ पर आएगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नंबर्स 0 के राइट साइड आते हैं, मतलब हमारे राइट साइड, ठीक है। और ये जो निगेटिव नंबर्स हैं, ये सभी लेफ्ट साइड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7/3 है ना, पॉजिटिव में है, तो क्या करोगे, यहाँ से आप 7 तक जाओगे। अभी इसको नहीं लेना, ठीक है, इसको नहीं लेना। ये जो एक एक पार्ट्स है ना, इनको गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यानी 7/3 कहाँ पर आएगा, 7/3 का प्लेस कौन सा है, तो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 7/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 7/3, ये लीजिए मैंने लिख दिया। अच्छा, अभी ये बताइए -2/3 किधर आएगा, तो माइनस मतलब निगेटिव नंबर्स, यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो यहाँ से काउंट करो, 0 नहीं लेना, इसको मत देखना, इसके आगे 1 2, अरे ये तो यहीं पे आ गया, यानी -2/3 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, ये लीजिए मैंने लिख दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं -7/3 कहाँ पर आएगा, तो क्या आप इधर देखोगे, नहीं, ये माइनस है ना, तो पीछे यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि -7/3 का प्लेस कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या होगा, -7/3। उसी तरीके से कुछ और नंबर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, मुझे ये बता दो 2/3, ठीक है। तो 2/3 कहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव साइड देखो, 1 यहाँ से, इसको मत लेना, 1 2, यानी 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 में, ठीक है। तो इसको यहीं पे समझ लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो रैशनल नंबर्स थे, इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं, राइट। इन्हें आपको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, उसी तरीके से इन्हें भी आप करके बताओ, चाहे जैसे करके बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन, नंबर्स उसके ऊपर लिखने हैं, ठीक है। तो लिख दूं मैं नंबर्स 0 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 और यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है ना। मतलब आप क्या करोगे, ये जो एक एक यूनिट्स है ना, इन्हें आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जब इधर 3 था तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब जब यहाँ पे क्या है, 2 है डिनोमिनेटर में, तो फिर 2 पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करना, ठीक है। तो कैसे होगा, 0 to 1, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो बीच से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं ना, 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। आगे चलो, ये लो, इसको भी कर दिया। आगे चलो, इसको भी कर दिया। पीछे आ जाओ, इसको भी, फिर इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया,
राइट। इतना काम तो हमने कर दिया। अभी ये सारे नंबर्स बताओ कहाँ कहाँ पे आएंगे। ये क्या है, +3/2, ठीक है, +3/2 कहाँ पर आएगा, कहाँ से काउंट करेंगे। अभी अभी आपको बताया था ना, इसको लेना है, 0 को नहीं लेना है। मैंने बोला ना ये पार्ट्स को काउंट करो, 1 2 3 4, क्या है 3 तक है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो 3/2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बस वेरी सिंपल। अगर आपको पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से इसको छोड़ देने का, ठीक है, ये जो 0 इसको छोड़ देने का, 1 2 3, 3/2 यहाँ पर आएगा, मतलब ये प्लेस पे। 5/2 काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5/2 का प्लेस। -3/2, माइनस वाला किधर आएगा, इधर आएगा, तो 3 कहाँ पे है, काउंट करो, 1 2 3, यानी ये हो जाएगा आपका -3/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसी तरीके से आपको करना है। प्रैक्टिस इट 1.1 में आपको ऐसे ही रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे, आपको बोला जाएगा कि इन्हें आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर में जो रहेगा उतने पार्ट्स में आपको क्या करना है, जो यूनिट्स रहेंगे ना उन्हें डिवाइड कर देना है, और याद रखिएगा इक्वल पार्ट्स में करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस इट 1.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो, जो कुछ मैंने यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाया उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस इट 1.1 की तरफ जा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे सॉल्यूशंस होते हैं ना प्रैक्टिस इट के, अभी जो मैंने आपको सिखाया, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में। इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद मराठी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर के वीडियोस जो है ना वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जो मेरा दूसरा चैनल है SK क्लास 2.0, ठीक है, उस पर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के हर एक लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है सब कुछ अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।